the world bete. We were doing this chapter last time. We started this in the last class, and we read about the earth, our world bete. We read about the mountains. If you recall, we've seen this picture last time. हम देखी थी बेटे, ये mountains, highest mountains in the world है. हमने हिमालय की picture देखी थी, the mountain that is in our part of the world. फिर we also read about rivers बेटे, and we said that river Nile is the longest river of the world बेटे. और इस डायग्राम में आपको मैंने शो किया था कि कहाँ कहाँ पर रिवर्स हैं, जो जो फेमस रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड है, कहाँ कहाँ पर वो रिवर्स हैं बेटे. इस डायग्राम में मैंने आपको शो किया था. सबको आवाज आ रही है ना क्लियरली? ओके. फिर उसके बाद हमने नेचुरल डिजास्टर, वी टॉक्ड अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स. वी टॉक्ड अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स की क्या नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं. सबसे पहले अर्थक्वेक आया था, और सबको वो वीडियो याद है ना अर्थक्वेक के बारे में. मैंने आपको वीडियो फॉरवर्ड भी कर दी थी, आपने वो अर्थक्वेक के बारे में वीडियो देखी थी. फिर टॉर्नेडो हम देखी थी, राउंड एयर, स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स राउंड एंड राउंड एंड राउंड, दैट इज टॉर्नेडो. उसके बारे में वीडियो देखी थी. आज हम पढ़ेंगे हरिकेन के बारे में बेटे. ठीक है, हरिकेन के बारे में पढ़ेंगे. हरिकेन क्या होते हैं बेटे? Hurricane, also known as cyclone or typhoon, is a powerful windstorm that starts over an ocean. बेटे, this something hurricane बेटे, इसको हम पाकिस्तान में इसको साइक्लोन कहते हैं, एंड सम अदर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इसको हरिकेन भी कहते हैं और टाइफून भी कहते हैं बेटे. और इसमें इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म, यानी कि एक ओशन के ऊपर स्टार्ट होता है बेटे, और उससे पानी और बहुत तेज हवा जब चलती है और वो जमीन की तरफ आती है बेटे. ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी द वीडियो, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज बेटे. वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ हरिकेन बेटा. सबको नजर आया बेटे हरिकेन क्या होता है? नजर आया सबको बेटे? ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग जब विंड चलती है फ्रॉम द ओशन बेटे, देन एंड द वाटर बेटे, द वाटर कम्स टू द लैंड एंड द स्ट्रॉन्ग विंड, एंड दैट यू कैन सी बेटे, उतनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी तो इट कैन डिस्ट्रॉय होम्स, it can destroy cars, it can kill human beings बेटे, it can cause a lot of damage बेटे, बहुत बहुत नुकसान हो सकता है बेटे. तो hurricanes is extremely dangerous और extremely strong बेटे. टॉर्नेडो और हरिकेन में क्या डिफरेंस है बेटे? टॉर्नेडो में वी ओनली सॉ विंड बेटे, इट वाज अ स्ट्रांग विंड गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. हरिकेन में इज स्ट्रांग विंड, but not from the land, it's coming from the ocean bit, and then there is water also coming from the ocean bit. Sure. The next after hurricane is we have in your book we have torrential rains bete. Torrential rains means very very heavy rain, very heavy rain bete. ठीक है, तो this is just rain but extremely heavy rain, इतनी heavy हो कि आपको उससे घर में पानी आ जाए, आपकी स्ट्रीट्स पे पानी आ जाए, आपकी घरों की छतें खराब हो जाए, टूट जाएं, गिर जाएं, people get killed बेटे.
these are torrential rains, यानी कि very very heavy rains. जिस तरह हमारे लाहौर में बारिश हो रही थी last 2-3 days में, that's not torrential rains. वो भी तेज बारिश थी, लेकिन इतनी ऐसी बारिश नहीं, लेकिन बहुत तेज बारिश हो जिससे बहुत डैमेज हो प्रॉपर्टी, उसको हम torrential rains कहेंगे बेटे. ठीक है. दिस इज वन मोर ऑफ नेचुरल डिजास्टर, यानी कि एक जिसको हम कुदरती आफत कहते हैं, कि वो चीज जिससे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या चीज इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकती है. उसके बाद हमारे पास आता है फ्लड बेटा. फ्लड इज कॉज्ड व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कम टू लैंड बेटे. ठीक है. फ्लड इज कॉज्ड व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज. फ्लड हमेशा, अब हम प्लीज नोटिस द डिफरेंस. अब हम ओशन की बात नहीं कर रहे. ओशन सबको पता है, ओशन एंड सी आर बिग एंड रिवर इज स्मॉल एज कंपेयर टू ओशन और सी बेटे. फ्लड इज कॉज्ड व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज बेटे. ठीक है. रिवर ओवरफ्लो करता है और उससे क्या होता है, जो और ओवरफ्लो क्यों करता है बेटे, जिस तरह आप टोरेंशियल रेन्स की हमने बात की, इधर बिकॉज ऑफ टोरेंशियल रेन्स या माउंटेन्स पे स्नो जो मेल्ट हुई, स्नो बहुत ज्यादा मेल्ट हो गई, तो जो पानी के सारा रिवर में आ गया, तो इतना ज्यादा पानी हो गया रिवर में कि जो रिवर उसको उसने पानी रिवर से बाहर होकर जमीन पर आ गया. अगर वो जमीन पर पानी आना शुरू हो जाएगा, तो जो लोग भी सामने आएंगे वो पानी में बह जाएंगे. इंसान, जानवर, जो कुछ भी आएगा बेटे सामने, वाटर विल टेक देम विद टेक अवे विद देम बेटे. वाटर, उनको पानी उनको अपने साथ लेके आगे चला जाएगा. ठीक है. तो इस तरह वो जो भी पानी के सामने आएगा उसका बचना मुश्किल है. प्लस अगर पानी, इससे फ्लड जब आता है, पानी आपके घरों में दाखिल हो जाए, आपकी स्ट्रीट्स पे दाखिल हो जाए. कभी कभी आपने देखा होगा बारिश होती है बहुत तेज, तो आप स्ट्रीट पे नहीं जा सकते, बहुत पानी जमा हो जाता है. लेकिन अगर फ्लड्स के से सारा पानी आ जाए और वो पानी स्ट्रीट से ना निकले, तो आप अपनी स्ट्रीट्स में नहीं जा सकेंगे, आपके घरों में पानी आ जाएगा. तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. देयर वाज अ फ्लड इन पाकिस्तान इन 2011, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई थी. इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन बेटे. ठीक है. लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो अबाउट फ्लड बेटे. सामने देखा बेटे फ्लड क्या होता है. अब कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हरिकेन एंड फ्लड बेटे. क्या डिफरेंस है दोनों में, आपको क्या नजर आया वीडियो में? हरिकेन और फ्लड में क्या डिफरेंस है बेटे? रेज योर हैंड बेटे, whoever wants to say, raise your hand बेटे. कौन बताएगा मुझे? पहले हमने हरिकेन भी दिखाया आपको, फिर मैंने आपको फ्लड दिखाया, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया दोनों में बेटा? जी महाद, आप बताइए. महाद बेटा टेल मी. जी बेटा बताइए महाद. जब फ्लड आता है, when flood comes, the whole water comes around. Okay. When hurricane comes, it goes in the center of the ocean. Okay. Center बेटे of the
बेटे in both cases there is water, but hurricane is stronger than a flood बेटे. आपने नोटिस किया था जब फ्लड, मैंने आपको हरिकेन की वीडियो दिखाई थी तो पानी बहुत तेजी के साथ आ रहा था बेटे, बहुत तेज हवाएं चल रही थी. इन फ्लड बेटे इतना तेज हवा नहीं चलती, इतनी there isn't a very strong wind, लेकिन there is a lot of water बेटे. आपने देखा फ्लड में देखा था कि बहुत तेजी से पानी आ रहा था. आपने वो Did you see the policeman in the flood video बेटे, कि policeman किस तरह गिरी हुई थी, घर किस तरह नीचे गिरे हुए थे. ठीक है, there is a lot of water in flood bete, but hurricane is stronger and there is a very strong wind with it bete. It's not only water, hurricane has very strong wind, and the hurricane starts, the main difference is the hurricane starts in the ocean bete. Hurricane starts in the ocean bete. ठीक है, ocean is sea में start होता है, और जो flood है बेटे वो usually वो river से आता है बेटे. River is a smaller thing and sea and ocean are the bigger thing बेटे. ठीक है, तो river flows throughout Pakistan. पाकिस्तान की पूरी तरह से river flow करके गुजर रहा है बेटे, तो वो river है. लेकिन जो हरिकेन है, जो सी है, वो सिर्फ कराची के साथ है ओशन बेटे, तो वहां पे साइक्लोन या हरिकेन आ सकता है. जो रिवर है वो पूरे पाकिस्तान में है, तो कहीं पे भी रिवर, कोई भी रिवर जो पाकिस्तान में है ओवरफ्लो करेगा तो उस एरिया में फ्लड आ जाएगा. ठीक है बेटे. इन पंजाब यू नो वी हैव 5 रिवर्स, द रिवर सतलज, चनाब, रावी. तो बेटे यहाँ पे these rivers, there can be flood in any river बेटे. ठीक, किसी भी रिवर में फ्लड आ सकता है. जो हरिकेन और साइक्लोन है वो यूजुअली ओशन में या सी में स्टार्ट होता है. Let's go to the next topic. Next one is drought बेटे. Drought occurs when there is no rain or very little rain for a very long period of time. अगर किसी जगह पे बहुत अरसे तक बारिश नहीं होती तो क्या होगा बेटे? What will happen बेटे? पहले मुझे आप लोग बताइए, अगर बारिश नहीं होगी बहुत अरसे तक फिर क्या होगा, आप मुझे बताएं. जमीन टूटने शुरू हो जाएगी. ओके, और क्या होगा बेटा? Anyone else? दानिया आप बताइए बेटा. और पानी नहीं होगा. पानी, वेरी गुड, एक्सीलेंट. जी बेटा जी. पूरी प्लांट्स मर जाएंगे और पूरी लैंड ड्राई हो जाएगी सारी. Excellent, excellent. And anybody else? Shajia, you want to say something? What else will happen bete? It's okay beta. Zoya Samaha, आपने कुछ बताना है? You want to add? Rayat bete, you want to add something? Anis would like to go to. Anybody want to share anything beta? No one? Okay. This is fine. जी बेटा जी. फिर पानी भी नहीं आएगा. पानी नहीं होगा बेटे, because there is no rain. क्या होगा कि सबसे पहले आपकी क्रॉप्स जो और आपकी जो आप सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग्स को पानी पीने के लिए नहीं होगा बेटे. They will not have any water for their use बेटे. Human beings will not have water to drink. They will not have water for any other use बेटे. Then you will not have water for your crops बेटे. आपकी क्रॉप्स के लिए बिल्कुल पानी नहीं होगा तो आपकी कोई भी क्रॉप्स, आजकल सब मैंगोस खा रहे हैं या नहीं खा रहे? Everybody is having mangoes. Imagine that your mango trees, when they were growing bete, or when they needed the water, you don't have the water, you don't give them water to those trees bete, what will happen bete? You will not have mangoes, you will not have any other crop bete. आपको कोई vegetables, कोई fruit नहीं मिलेगा, not to drink. तो इस situation को हम drought कहते हैं. drought को बेटे हम उर्दू में कहत कहते हैं. क्या कहते हैं उर्दू में? कहत. We call this drought bete. And this picture that I have here bete, look at this picture bete. Land कैसी हो गई है? It's so dried up and you see all the cracks in the land. You see all the cracks bete. बिल्कुल dry up हो गई है land और crack हो गए बेटे. ये कब होता है? जब बारिश नहीं होती. When there is rain बेटे, तो you see trees, you see plants, you see everything growing बेटे. Just like in Lahore बेटे, आप कहीं भी बाहर निकलते हैं आपको हर जगह trees और plants, और it's such a beautiful city, आपको सब चीजें नजर आती हैं. लेकिन अगर बारिश ना हो बहुत अरसे तो you will have this kind of situation बेटे. This is called a drought. Okay. Our second last topic is volcanic eruption. कोई बताना? Does anyone want to say about volcanic eruption? कोई बताएगा volcanic eruption क्या होती है? Anybody? लावा फूटता जो. जी, very good. और उसके अलावा और उसको और कुछ चीज ऐड करें? Yes, teacher. Yes, बेटा. जी बेटे बताएं. Teacher, सर उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्केनो है. हम उसके पास जाएंगे तो फिर हमें बहुत गर्मी लगेगी. Excellent, शाबाश. वो जो लावा निकलता है वॉल्केनो से, एक्सट्रीमली हॉट बेटे.
if anybody gets close to it, that person will get killed बेटे, ठीक है? आप कोई इसके करीब नहीं जा सकता. Good, शाबाश रायन. Anybody else? जी अजान. अजान बेटे बताइए. वोल्केनो इतना गर्म होता है, सबसे पहले वो फूटा नहीं इसलिए क्योंकि अंदर उसके स्टील मेटल पूरा मिक्स होता है, फिर वो फूटता है. शाबाश. रामिस, you want to say something? आपने कुछ भी नहीं बोला बेटा. सर वो लीव हो गई थी क्लास में, मैं आया था. अच्छा चलें, अब आप बताइए, आपको वोल्केनिक इरप्शन के बारे में कुछ पता है बेटा? दानियाल आप बताएं. ओके, शाबाश शाबाश. गुड. दानियाल आप बताएं बेटा. पिघला देती है. शाबाश. ठीक है. You're all right बेटे. Volcanic eruption is when a mountain erupts बेटे. ठीक है? Mountain on the top बेटे, यहाँ पे top से जाके it erupts बेटे, और उसके अंदर जो lava है it comes out बेटे. This is called volcanic eruption. So let's see a video. Let's see a video बेटे. I have 2 videos about volcanic eruption बेटे. देखा आपने माउंटेन्स में से किस तरह एकदम तेजी से धुआं निकला बेटे? यू हैव सीन दैट बेटे, ऐश और धुआं बेटे बहुत तेजी से नोटिस किया आप लोगों ने, राइट? डिड यू नोटिस दैट बेटे? दिस इज इन दिस वीडियो यू विल सी 5 डिफरेंट इरप्शंस बेटे. ये देखें बेटे इसमें कैसे ऐश निकल रही है. चलो, let me show you one more बेटा. Let me show you one more video.
ये देखिए बेटे, जो sometimes it's not only ash बेटे, see this like almost like fire बेटे, आप देखेंगे erupt हो रही है बेटे. This is the small mouth of the mountain बेटे that erupts बेटे. बहुत it's a huge mountain और बीच में से सिर्फ ये mouth दिखा रहा है जहाँ से वो erupt होता है, जहाँ से लावा बाहर निकलता है बेटा. Scary था बेटे? Was it scary? Lava eruption is scary? Scary था ना बेटा? It is बेटे. Real life में volcano जब erupt होते हैं, sometimes you see that like it's only ash और जिस तरह पहले 3 वीडियोस में मैंने आपको दिखाया, सिर्फ आपको ऐसे लग रहा है जैसे सिर्फ धुआं सा निकल रहा है, एश निकल रही है, लावा बेटे, but it can be lava can be in this form बेटे, because it's extremely high heats बेटे, और उस वो जब heated under the earth, when it gets extremely heated बेटे, then it comes out बेटे, तो वो उस फॉर्म में होता है जो आपने देखा होगा ना बेटे, किस फॉर्म में था बेटे. तो every of course कोई भी अगर उसके करीब आएगा, कोई चीज भी इसके करीब आएगी, तो it will get destroyed बेटे. If anybody comes close to it, that person, that thing will get destroyed or get killed बेटे. ठीक है? Just one last topic of our class today बेटे. We'll do that, then we'll finish. Is tidal wave बेटे. Tidal wave is a very large ocean wave बेटे. Again बेटे, this is not from the this is a very large ocean wave that is caused by an earthquake or an ocean storm बेटे. ठीक है? A large ocean wave that is caused by an earthquake or an ocean storm बेटे. ठीक है? अगर जो earthquake है बेटे, वो earthquake समंदर में भी आ सकता है, sea में भी आ सकता है. There are mountains in the sea. Some seas and oceans are so big that there are mountains inside the oceans and we don't see them बेटे. Since we don't see them, नजर नहीं आएंगे, लेकिन earthquake की वजह से जो पानी है समंदर का, वो जमीन की तरफ आ जाएगा. ठीक है? तो tidal wave, that is going to be one tidal wave. hurricane is something similar, जो हमने पहले पढ़ लिया. hurricane में strong winds और पानी आता है बेटे. तो समंदर की बहुत बड़ी लेयर या लहर जिसको कहते हैं उर्दू में, अगर that comes to the lands बेटे, that is called a tidal wave बेटा. ठीक है? And of course you can imagine बेटे, अगर strong wave अगर जमीन पर आएगी, you must have heard, कितनी दफा आपने सुना होगा कराची में लोग near the sea they get drowned बेटे, they get killed, वो पानी में बह गए, डूब गए लोग. This is strong, वो सेव नहीं कर सकते और वो पानी में डूब जाते हैं.